आदि दोस्तों, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। आप श्री हनुमान जी के चरण स्पर्श कर लीजिए जहाँ पे भी हैं। अब आगे हम अध्याय प्रारंभ करते हैं। जो लोग भी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में कृपया जाकर आप शुरू से ये जो खूबसूरत कथा है, ये जो श्रवण है, ब्रह्म ज्ञान है श्री हनुमान जी की, श्री कली हनुमानी, आप शुरू से ही सुन सकते हैं। आगे हम देखते हैं। उस घास फूस की छत के नीचे पड़ी हर चीज अभिशप्त लग रही थी। नरक का एक छोटा सा नमूना लग रही थी वह झोपड़ी। कुछ दिव्य था तो श्री हनुमान जी का वह मैला चित्र जिसके ऊपर मेरी दृष्टि अटक जाना चाहती थी। वह चित्र नहीं, चमत्कार की आशा थी। कदाचित उस परिवार ने तो आशा छोड़ दी थी, परंतु मुझे उस चित्र को देखकर बहुत शांति मिल रही थी। चारों ओर हो रहे पीड़ा के भयानक नाच से दूर भागकर मेरे मन ने उस चित्र में शरण ले ली थी। कुछ क्षण पश्चात मैं पुनः उस पीड़ा की वास्तविकता में धड़ाम से गिर गया। दोस्तों, जब हम अपने आराध्य देव जी का चित्र कहीं पर भी देखते हैं तो हमें वैसी ही शांति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर उनको भी वैसी ही शांति प्राप्त हुई। दो जनों ने झोपड़ी में प्रवेश किया था। एक उस महिला का पति और दूसरा गांव का कोई चिकित्सक लग रहा था। जब रुग्णता ने हर पल को पहाड़ बना दिया हो तो पीड़ानाशक औषधि देने वाला भी भगवान का रूप लगता है। वह भगवान का रूप औषधि की सुई लगाकर उस महिला की पीड़ा का पहाड़ पिघलाने लगा। मैंने महिला के पति को सहानुभूति पूर्ण किंतु प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। वह कुछ पल मेरे खुरदुरे चेहरे में झांकता रहा, संभवतः यह आंकने के लिए कि मैं विश्वास का पात्र था या नहीं। तत्पश्चात उसने आसपास देखा कि उसका बालक तो नहीं सुन रहा था। पूर्णतः आश्वस्त होने के पश्चात वह धीरे से बोला, मेरी घरवाली है, मृत्यु शैया पर पड़ी है, लंबी असाध्य रुग्णता से ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है। असाध्य? आपको किसने कहा? इस चिकित्सक ने? अरे मूर्ख, अपनी पत्नी को चिकित्सालय में लेकर जाओ। ना जाने क्यों मैं अचानक क्रोध से लाल हो गया था। कहीं ना कहीं मैं उस दुखदायी स्थिति का दोष भगवान से हटाकर व्यक्ति की मूर्खता पर चिपकाना चाहता था। वैद्य ने धैर्यपूर्वक पीछे मुड़कर कहा, इसे कर्क रोग है संत जी, अंतिम चरण का कर्क रोग। जिन राजकीय चिकित्सालयों का व्यय यह भला व्यक्ति उठा सकता था, उन सब के चिकित्सकों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। इसका उपचार नहीं हो सकता। मैं तो औषधि देकर केवल पीड़ा कम कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं सूझा तो मैंने श्री हनुमान जी के चित्र की ओर दृष्टि डालकर उन्हें मौन उलाहना दिया और लाचार होकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बहुत मन किया कि मैं अपनी लाचारी अपने पैरों पर निकालूं और घंटों तक चलता रहूं। पहले भी जब मैंने संसार के दुख देखे थे तो घंटों बिना गंतव्य चलकर अपने मन को हल्का किया था, किंतु झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे उस बालक के पास जाकर मेरे पांव थम गए। वह बालक अपने विचारों में खोया हुआ था। मेरी लाचारी लुप्त हो गई और अंतर्मन से करुणा उमड़ पड़ी। मैं चारपाई पर बालक के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जिस मानसिक उथल पुथल में वह बालक था उसे मैं समझ सकता था। उस बच्चे की चुप्पी देवताओं के क्रोध से भी भयानक थी। मुझे अपनी आत्मा पर एक ऐसा भार अनुभव हुआ जिसका निराकरण कोई यज्ञ भी नहीं कर सकता था। उसके मुख से कुछ बुलवाने के लिए मैं बोला, आज विद्यालय नहीं गए पुत्र? उत्तर देना तो दूर की बात है, उसने अपनी आंख की भौं तक नहीं हिलाई। भावनाओं के ज्वार को रोकने के लिए मैंने अपने जाड़ भींचे। बालक के बाल सहलाते हुए मेरी दृष्टि उसके हाथ पर पड़ी। उसकी दाईं कलाई पर अग्नि ने चिन्ह छोड़ रखा था। मैंने बातचीत प्रारंभ करने की पुनः चेष्टा की। यह क्या हुआ? पटाखों से खेल रहे थे क्या?
उसने हाथ ऊपर उठाकर उस चिन्ह को देखा। अंततः उसके मुख से शब्द निकले, यह तो भोजन पकाते हुए जल गया था। मेरी भावनाओं का बांध टूट गया। जिस आयु में बच्चा अपनी माता के हाथों से भोजन करता है, उस आयु में इस बच्चे को अपने परिवार के लिए भोजन बनाना पड़ रहा था। परिस्थितियों की ऐसी भी क्या क्रूरता। मैं उठ खड़ा हुआ और उसी मार्ग की ओर बढ़ चला जिस पर होते हुए मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। मैंने अपने क्रोध को दिशा दी तो लक्ष्य बने श्री हनुमान जी। वे अपने भक्तों को इस तरह तड़पता कैसे देख रहे थे? वे कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? प्रश्न चिन्ह था उनके मन में। मैं मार्ग पर पहुंचा ही था कि मेरी जल रही देह ने उत्तर दे दिया। मैं अचेत होकर गिर पड़ा। जब चेत आया तो मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ था। यह वही चारपाई थी जिस पर कुछ देर पहले बच्चा लेटा हुआ था। पास में भूमि पर बैठी थी वह महिला जो कुछ देर पहले मृत्यु शैया पर लेटी हुई थी। आश्चर्य यह था कि वह पूर्णतः स्वस्थ थी। मैंने खड़ा होने की चेष्टा की तो महिला के पति ने मेरी गर्दन को सहारा दिया। क्या मैं सपने में था? मैं अपनी शंका को स्वयं तक सीमित नहीं रख सका। धीरे से अपनी गर्दन उस व्यक्ति की ओर घुमाकर मैंने कहा, कुछ समय पहले आपकी पत्नी मृत्युशैया पर थी। आप कह रहे थे कि वह ऐसी रुग्णता से ग्रस्त है जिसका उपचार संभव नहीं। उसके चेहरे पर अचानक भय और अविश्वास के भाव आ गए। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर भी भय का भाव आते देखा। अर्थात उसने जो सुना था वही उसकी पत्नी ने भी सुना था। सुनने में कोई त्रुटि नहीं हुई थी। एक संत अर्थात मैं उसके घर में मृत्यु के पैर पड़ने की बात कर रहा था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आगे कहा, हाँ भाई, मैं कुछ देर पहले पानी की खोज में आपके घर आया था। आपके बालक से मैंने पानी मांगा था। मैं उसके पीछे पीछे झोपड़ी में गया था जहाँ वह महिला मृत्युशैया पर थी। बहुत कष्ट में थी वह स्त्री। यदि मेरे तन पर भगवे वस्त्र तथा मेरे चेहरे पर दिव्यता का तेज ना होता तो उन्हें मैं पागल जान पड़ता। जो शब्द किसी पर भी पागलपन का ठप्पा लगवा सकते थे, वही शब्द मेरे मुख से एक रहस्यमय व्याख्यान जान पड़ते थे। उस पुरुष ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे संत जी, मैं और मेरी पत्नी दरिद्र श्रमिक हैं। हम पास के खेतों में काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए घर पर आते हैं। आज जब हम भोजन करने आ रहे थे तो आप हमें मार्ग पर अचेत अवस्था में मिले। हमने तो आपको पहले कभी देखा तक नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि हमारा एक बच्चा है? उस माँ को लगा कि उसका बच्चा संकट में था। उसने तुरंत अपने बच्चे का नाम पुकारा। बच्चा दौड़ते हुए बाहर आया। उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था जिसको वह गुड़ के साथ खा रहा था। मुंह के भीतर के निवाले को शीघ्रता से चबाकर वह अपने माँ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। आश्चर्य यह था कि उसने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी। अब उस माँ से अधिक आशंकाएं मेरे मन में उमड़ रही थी। मैं तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उस सरल परिवार को शंका की पैनी दृष्टि से देखते हुए मैं बोला, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि कुछ देर पहले मैं इस घर में आया था। हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। आपके बच्चे के दाएं हाथ पर जलने का चिन्ह है। उसने मुझे बताया था कि भोजन पकाते हुए उसका हाथ जला था। यह सुनकर उस माँ के जैसे प्राण कंठ में आ गए। वह जिस तरह भूमि पर बैठी थी वैसे ही बैठी रही और अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। वह आतंकी स्वर में बोली, कृपा करके हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम दरिद्र जन हैं, उपकार कीजिए। संत जी, हमारा एक ही पुत्र है। हाँ, उसके हाथ पर जले का चिन्ह है, किंतु वह भोजन पकाने के कारण नहीं है। मेरे होते हुए भला वह भोजन क्यों पकाएगा? उसका हाथ गर्म बर्तन से तब छू गया था जब वह गेंद से खेल रहा था। उपकार कीजिए, हमारे बच्चे को हमसे अलग मत कीजिए। उसने कदाचित सोचा था कि मैं उसके बच्चे को साधु बनाकर अपने साथ ले जाने वाला था।
मैं उसके मिथ्याबोध को मिटाते हुए तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं उसे साधु नहीं बनाने वाला हूँ। मैं तो केवल यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कुछ देर पहले आपके घर आया था। आपकी झोपड़ी में क्या क्या है वह भी मैं गिना सकता हूँ। एक श्री हनुमान जी का चित्र है, नीचे एक मेज है जिस पर दीपक रखा है। यह सुनकर वह माँ मेरे चरणों में गिर पड़ी और साथ में अपने बच्चे को भी गिरा लिया। जब उसे भान हुआ कि मेरे चरणों में उसके परिवार का एक व्यक्ति कम था, उसने अपने पति को भी संकेत करके बुला लिया। वह निर्मल परिवार मेरे चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। मेरे कपड़े और चेहरे के तेज को देखकर व्यक्ति प्रायः मेरे पैर पड़ते थे। इसमें कुछ नया नहीं था, परंतु यह परिवार तो इस तरह मुझसे भीख मांग रहा था जैसे मैं कोई कट्टरपंथी था। आदर से अधिक भय था उनके इस साष्टांग प्रणाम में। मुझे स्वयं पर घिन आ रही थी कि मैंने एक सरल परिवार को अनजाने में ही सही अपने चरणों में झुका दिया था। मैं तुरंत मुड़ा और उस परिवार को भूमि पर गिरा छोड़कर गांव के मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। पीछे से उस माँ का निवेदन स्वर आ रहा था, हे संत जी, आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हम पर क्रोधित होकर मत जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वयं को दोष देते हुए और मन में सहस्त्रों प्रश्नों का बवंडर लिए मैं मुख्य मार्ग पर पहुंचा और गांव की ओर बढ़ चला। गांव शुरू होते ही दाएं हाथ की ओर कुछ पक्के मकान दिखाई दिए और बाएं हाथ की ओर एक सरोवर। कुछ देर पहले भयंकर प्यास के कारण अचेत हुए मनुष्य के लिए सरोवर के दर्शन स्वाभाविक रूप से सुखदायक थे। पानी गहरा नहीं था। गायें चैन से सरोवर के बीच में खड़े होकर जुगाली कर रही थी और उनके रवैये भी, जो अधिकतर किशोर लड़के थे, पानी में मस्ती कर रहे थे। मैंने किनारे पर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया, जहां से सरोवर के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। तो दोस्तों, हम आगे का जो अध्याय है वो नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। आप सभी पर श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आप श्री कलि हनुवाणी पवित्र ग्रंथ और ब्रह्म ज्ञान को सुनिए और अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि हमें जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ज्ञान हम भ्रम से बाहर निकलेंगे, श्री हनुमान जी की पूर्ण शरण में रहेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।